सो टुडे आई वांट टू डिस्कस रियली द बिरयानी ड्रामा, क्योंकि अभी जो हमने रीसेंट एपिसोड्स देखे उसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम उस ट्विस्ट पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम सबको था बेसब्री से इंतजार। द सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीरान एंड गुलमहर। मैंने बिरयानी ड्रामा का एक बिल्कुल शुरू में रिव्यू बनाया था जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था। इसकी फर्स्ट एपिसोड देख के जो भी मेरा इंप्रेशन था, और फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बाद जो अब 13 एपिसोड तक हमने देखा है, उसके बाद मेरे जो ख्यालात हैं वो अक्सर मुख्तलिफ हो चुके हैं। क्योंकि उस वक्त तो मैंने तारीफें की थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट भी था कि ये कोई बोरिंग स्लो पेस्ड ड्रामा ना हो। और बेसिकली कुशाल और रमशा की जो केमिस्ट्री दुनियापुर में देखी थी, उसके बाद वो बहुत ही इग्नाइटिंग केमिस्ट्री थी। और उसके बाद रमशा खान को बिल्कुल एक सिंपलिसिटी के रूप में देखना, एंड खुशहाल को भी जो है वो एक स्टिल जो है वो एक अमीर घराने का लड़का, बट एक कल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हुए। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि पता नहीं इनकी केमिस्ट्री जो है वो स्पार्क करेगी इस बार या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो हमने बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट रेल्म में देखा था दोनों को। लेकिन मेरे ख्यालात मुख्तलिफ जो हुए हैं उनकी वजह ये है that I am following this drama more, and I want to see this drama badly enough कि जल्दी से इसके एपिसोड्स आए और हमें रिवील हो। एंड दिस इज अ रियली रियली पावरफुल एंड अ गुड ड्रामा हर एस्पेक्ट से। तो मैं इस बारे में भी आपसे सब चीजें डिस्कस करूंगी दैट हाउ इज दिस ड्रामा गोइंग टू रिप्लेस पावरिश सो वेल कि हमें वो ड्रामा जब वो याद नहीं आए। बड़ा अच्छा लगा देख के। सो जल्दी से हॉट गार्डन सब्सक्राइब कर लीजिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अच्छा जी, परवरिश ड्रामा जो कि मेरा बहुत फेवरेट था और उसको लेके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ बनाए। तो मुझे यही ख्वाहिश थी कि उसको जो रिप्लेस करने वाला ड्रामा वो भी ऐसा हो कि वो आपके दिलो-दिमाग में जो है ना वो यादें मिटा दे सारी पुराने ड्रामे की। और बिरयानी से ऑनेस्टली मुझे शुरू में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन जिस तरह जो है वो एपिसोड्स प्रोसीड हो रही हैं, तो मेरा ख़्याल ये था कि जब थोड़ा-सा जो है वो ड्रामे में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तब मैं नेक्स्ट रिव्यू बनाऊँ। हर एपिसोड का रिव्यू जो है वो बना नहीं सकते, क्योंकि हर एपिसोड में जो है वो इतना काबिले जिक्र इवेंट्स होते नहीं है। और बिरयानी में हम स्लोली देख रहे थे कि जो निशा और मीरान की केमिस्ट्री है वो बड़ी ही स्लो कुक्ड रही है। यानी जो बिरयानी पक रही थी ना, वो बड़ी उसको दम लगाया हुआ था हल्की आंच पे, तो वो पके जा रही थी। तो मैंने कहा कि अच्छे से पक के जब तैयार होने वाली होगी सो मैं तब रिव्यू बनाऊंगी नेक्स्ट। और अब जो है वो ऑलमोस्ट इट इज कुक्ड। एंड निशा जो है वो गुल मेहर की सर्कल में आ चुकी है। और अब जो है वो होगा बहुत बड़े-बड़े इंकशाफात एंड ट्विस्ट आएँगे और उनकी जो शैटर हो जाएगी स्टोरी। अच्छा, इसका भी एक ओएसटी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। मेरा यार मिलादे का ओएसटी शुरू में इसके लिए दिया गया। देन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा लवेबल बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें दिया जा रहा है निस्सा और मीरान के ऊपर। तो पूरा ओएसटी लोग माँग रहे हैं कि भई रिलीज़ कर दें। तो मेरा ख़्याल से जब कोई हार्ट ब्रेक हो जाता है, तब जो है वो ये नया ओएसटी रिलीज़ करते हैं। जैसे कभी मैं कभी तुम में हुआ था। सो बहरहाल हम मूव ऑन करते हैं कि इन 2 एपिसोड्स के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहली बात, द बेस्ट थिंग निसा और मीरान की केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स जो लव सीन्स इनके दरमियान दिखाए गए हैं दैट आर प्योर एंड दैट आर होलसम। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को जो है वो एतराज़ात हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। सो उस बहस में तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ व्हाट आई लाइक पर्सनली। एंड जिस तरह परवरिश ड्रामे में हमने बहुत ही टीनेज किस्म के लड़के लड़की का वो देखा था कि अभी उनका एडमिशन हुआ है। एंड मैं मंटू नैयो में टीचर स्टूडेंट के दरमियान देखा जो कि एथिकली रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी कुछ डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो रोमांस दिखाया जा रहा है दैट इज बिटवीन द मेच्योर एडल्ट्स। और निशा और मीरान दोनों जो है वो मेच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, बच्चे नहीं है। और ऑब्वियसली अगर ये लव या रोमांस चीज क्रिएट होती है तो ये जब दोनों लोग कहीं मिलेंगे तभी तो होगी। ऐसे घर में बैठे बैठाए तो किसी को सोच के नहीं होगी। सो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा मीडियम होना ज़रूरी है जहाँ पे 2 लोग आपस में मिले हों। तो ऑल्दो इट इज़ अ बिट टू मच कि निशा जैसी लड़की या निशा जैसी हो या कोई सी भी लड़की हो, चाहे वो एक वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करे या पुअर फैमिली से, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अपने दोस्त के साथ बाइक पे जाना, उसके कंधे पे सर रखना, उसके घर जाना, अकेले जहाँ वो रहता है, एंड इतनी जल्दी वो भी बहुत स्टार्ट में। तो ये जो है वो इट वाज़ अ बिट टू मच एंड टू अर्ली। स्टार्ट जो हुई था वो बहुत ज़्यादा अर्ली था और मुझे थोड़ा-सा पसंद नहीं भी आया था। क्योंकि मुझे ये था कि इट इज़ नॉट बिलीवेबल।
एंड कोई भी लड़की हो अगर वो इंटरेस्ट रखती भी है किसी में, शी हैज सम फियर्स इनसाइड हर, शी इज स्केयर्ड अ लिटिल बिट कि अगर ये मुझे धोखा दे दे, इतनी जल्दी कोई तेजी से नहीं वो होता। लेकिन बहरहाल हम जो है वो कभी कभार ड्रामास जब अच्छे होते हैं ना, तो इन पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए। हमें जो है वो हर चीज को इतना क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, इवन द रियल लाइफ इज नॉट परफेक्ट, रियल पर्सन आर नॉट परफेक्ट, सो व्हाई नॉट द ड्रामा। तो ड्रामे को मौका दें और हर चीज को परफेक्शन की नजर से ना देखें। तो हम इस चीज को अब एक इस बहस को ही साइड कर देते हैं कि ये दिखाना ठीक था या नहीं। टॉक अबाउट डिड दे रियली सक्सीड इन शोइंग व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो। यस, जो केमिस्ट्री और रोमांस उन्होंने निसा और मिरान के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश की, दैट इज होलसम, ब्यूटीफुल, स्पार्कलिंग एंड एवरीथिंग एल्स। सो बहुत ही खूबसूरत अभी जो लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा, जिस तरह उन दोनों का आई इंटरेक्शन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है। आई वांट टू प्रेज रमशा खान, शी इज फिनोमिनल। कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है इनकी एक्टिंग में। एक तो उनकी अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर से मोहब्बत की है। रमशा ने अपने निसा से जो वो मोहब्बत की है और सीरियसली लिया है इस कैरेक्टर को। बिल्कुल सिंप्लिसिटी के कपड़े पहन रही है, और आप खुद नोटिस करें कि ये चीज एक्टर्स को कितना बेनिफिट करती है कि जब निसा जो है वो सिंपल कपड़े, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल आम से बिलो एवरेज है, और नो मेकअप एट ऑल, शी इज लुकिंग रियली, स्टिल शी इज लुकिंग रियली क्यूट एंड इनोसेंट येट मेच्योर एज वेल। सो जब वो तैयार होती है तो वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही होती है। हमने जो देखा वो अपने रिलेटिव्स लास्ट एपिसोड्स में देखा था, वो तो शायद हमने जो लास्ट वीक की थी, कि वो जब अपने रिलेटिव्स की शादी में जाती है तो वो कितनी प्यारी लग रही होती है, और मेहरान भी उसको देखता ही जाता है। तो यही तो पावर है, अगर आप मेकअप और ड्रेसिंग शुरू से करोगे और फिर आप दिखा रहे हो ड्रामे में कि भाई वो लड़की आज पहली बार तैयार होकर उस लड़के के सामने आई है, तो क्या उससे जो है वो डायनामिक क्रिएट होगा। तो रमशा खान ने उस कैरेक्टर को लिटरली जिया है, निशा के कैरेक्टर को। और वो तैयार जब हुई है तो हम सबको शॉक कर दिया, ना सिर्फ मीरान। अम, इसके अलावा जो है वो थोड़ा थोड़ा वो तैयार होने लगी है यूनिवर्सिटी में, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आने लगी है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो गई है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मोहब्बत जब इंसान को सेल्फ कॉन्शियस बना देती है। एंड जफर मेराज साहब जो वो बहुत ही जबरदस्त क्या कहानी लिखी है उन्होंने, जो डायलॉग्स हैं उनके दरमियान और जो एक्सप्रेशंस हैं। एंड खुशाल खान, ही इज एब्सोल्युटली स्टनिंग इन हिज आई एक्सप्रेशंस एंड in his comedy, in his funny banter with Ramsha, I mean Nisa। तो जो उन दोनों का वो दिखा रहे हैं ना कि उन दोनों के दरमियान एक फनी सा कनेक्शन भी है, लेकिन जब उसके बीच बीच में रोमांस आ जाता है तो वो बहुत अच्छा है। और जिस तरह उनकी यूनिवर्सिटी में सीन्स थे, फिर वो ये होटल में जब जाते हैं और वहां पे वो रेस्टोरेंट में बैठ के उससे अपनी जेलसी जो है ना वो शो करने की कोशिश कर रहा होता है मीरान, कि भाई तुम्हारे कजन ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो बड़ी गलत बात है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। तो निशा उसको जिस तरह तसल्ली देती है, फिर उसके साथ बाइक पे आती है, और वो बड़े क्यूट सीन था, जिस तरह वो उसका ख्याल रखे कि यार तुम कहाँ रह गए थे। और अच्छा ट्विस्ट ये आया कि मीरान के अब्बू को पता चल गया कि वो मिठल की बाइक लेके निकल जाता है, सो अब तो उसकी छुट्टी हो गई है बाइक की, तो और उसको साथ चलने का भी कह दिया। फिर मीरान गुलमहर से जब वो रिक्वेस्ट करता है, अच्छा ये हम ड्रामे में देख रहे हैं कि गुलमहर को बिल्कुल ओपनली पता है कि मीरान इज इन लव विद निशा, और शादी भी करना चाहता है और अब बात आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसको ओपनली पता है। और गुलमहर जो वो मिस निशा के लिए जो वो सिंधी कल्चर रिलेटेड ड्रेस भी भिजवाती है, जो वो अपने कल्चरल डे पे पहनती है यूनिवर्सिटी में। सो जिस तरह ये कल्चरल पोर्ट्रेल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि जरूरी नहीं होता अगर किसी कल्चर से रिलेटेड आप सिर्फ उनकी आसाइशें, बंगलोज और गाड़ियां और वो दिखाएं कि भाई ये तो इस तरह रहते हैं, आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर की पॉजिटिव चीजों को परस्यू करते हैं, ना सिर्फ शो ऑफ। सो उन्होंने बहुत खूबसूरती से सिंधी कल्चर को जिस तरह प्रमोट किया है इस ड्रामे में, एंड नॉट जस्ट प्रमोशन, उसको लवेबल बनाया है। कि वो किस तरह कल्चरल डे पे जो है वो डांस कर होता है। दिस इज रियलिटी, यूनिवर्सिटीज में कल्चर डेज होते हैं, एंड मोस्टली सिंध में तो सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है बड़े जोशो खरोश से। तो निसा और वो मीरान दोनों ने सिंधी अटायर्स में जो सेलिब्रेट कर रहे थे, दैट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। तो निशा की जो अपनी अम्मी के साथ केमिस्ट्री है यार, कितनी मजे की मतलब वो डेवलप हो रही है। और वो सीन मुझे बहुत ज्यादा, सीन ने एक तो पहले गूजबम्स हुए जब उसके जो टीचर है प्रिंसिपल, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें निशा को समझाई कि आजकल मीरान को एक लड़की के साथ देखा जा रहा है, और आपको पता है कि उस लड़की के साथ ही होगा बुरा, और वो तो बंदा, आप खुद सोचें कि एक इंसान जो है वो टाइम पास कर रहा है, वो क्यों जो है वो एमबीए की डिग्री मामूली हासिल करेगा, जिसके पास इतनी चीजें हैं, इतना वो है, और अकेला आके यहाँ पे रह रहा है। तो प्रिंसिपल की जो बातें थी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द लव एंड रोमांस एंड द सिंसेरिटी इफ मीरान हैज टुवर्ड्स निशा,
हमें ये वाक़ई में रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वो एक अच्छी चीज़ समझा रहे हैं। एज़ अ मेंटर, एज़ अ टीचर उन्होंने एक लड़की को एक अच्छी बात समझाई एज़ अ स्टूडेंट एंड एज़ अ टीचर कि भई तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, वो डायरेक्टली निशा का नाम नहीं ले रहे हैं कि तुम ही वो लड़की हो। लेकिन जो है वो बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने उसको अच्छी चीज़ें समझाई, जो एक मेंटर को समझानी चाहिए कि आपको जो है वो इन चीज़ों से ज़रा सँभल के चलो बिकॉज़ दिस इज़ गेटिंग टू मच। तो ये मुझे एक अच्छी पॉइंट लगी कि अगर राइटर ने ये सीन्स लिखे हैं इंटीमेसी, तो उसको फिर जो है वो खुद ही एक्नॉलेज भी किया है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और निशा को अफ़ेक्ट कर सकता है। और उसके बाद वाक़ई में मतलब वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था कि एक लड़की को जब ये या लड़की हो स्पेशली, तो उसको जब ये एहसास होता है कि यार ये जिस चीज़ में मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हूँ, दिस इज़ रियलिटी कि लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं इस प्यार के नए नए उसमें एहसास में। तो उसको जब ये एहसास होता है कि मैं आगे तो बढ़ गई हूँ, लेकिन उसको जब कोई हकीकत दिखाता है, तो या तो वो इग्नोर करती है या मीरान की जो खूबसूरत मोहब्बत भरी दुनिया है, वो उसमें फिर आके भूल जाती है कि क्या डिफरेंसेस हैं उन दोनों के और खुश रहती है, जो भी चल रहा है चलने दो। अम, लेकिन जब उसको एहसास होता है तो उसकी पूरी दुनिया शैटर हो जाती है और वो कितना दिल टूटे दिल के साथ जब वो घर आती है और अपनी अम्मी की गोद में सर रख के जस्ट रोने लगती है। सो वो बहुत ब्यूटीफुल सीन था और उसकी अम्मी और मामू इन तीनों का जो कनेक्शन है वो बड़ा खूबसूरत दिखाया है कि एक ऐसी फैमिली के मामू जान आते हैं और अम्मी जब उनको हाथ के इशारे से रोकती हैं कि रुक जाए भी देखें रो रही है, फिर उसको स्पेस देते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई क्या मसला है, फिर वो तैयार रहते हैं कि हम। तो ये सब मुझे जो है वो मैंने बहुत करीब से देखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा रियलिटी से क्लोज़ दिखाया है, कि एक तो वो लकी भी है कि उसके घर वाले अच्छे हैं, ऑल्दो फाइनेंशियल चीज़ों इनस्टेबिलिटी से वो सफ़र करती है, गुज़रती है, लेकिन वो बहुत रफ़ एंड टफ़ लड़की है। लेकिन वो भी ब्रेक हो सकती है, वो भी प्यार और इन चीज़ों से गुज़र के ब्रेक हो रही है और इसमें घर वालों को साथ देना चाहिए, ना कि तो वो उसको समझ रहे हैं और उसको स्पेस दे रहे हैं, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड अ रियली पॉज़िटिव थिंग टू शो इन अवर ड्रामा। फिर उसकी दोस्त आके जो उसे समझाती है कि तुम मीरान की कदर नहीं कर रही हो, फिर वो वापस मीरान की तरफ चली आती है, उससे सॉरी करती है एंड देन वो कहती है कि तुमने जो कहा था कि तुम मुझसे कमिट करना चाहते हो। देन वो जो सीन आता है प्रिंसिपल के सामने, पहले तो वो बहुत सरप्राइजिंग था जब वो कहता है कि आपको कौन ये सब बता रहा है, तो फिर वो उसको तस्वीर दिखा देते हैं जो निशा और मीरान की खींची गई है, जो ली गई है एंड उस तस्वीर को किसने लिया है, ये कोई आम बात नहीं है इग्नोर करना, क्योंकि ड्रामे में तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसको छोड़ेंगे मुझ तक कैसे पहुंची, लेकिन ये आपके फादर तक भी पहुंच सकती है, यानी मीरान के। तो वो कहते हैं कि भाई निशा का नुकसान होगा, तो मतलब वो सिंसियर इंसान है और वो एक अच्छी बात समझा रहे हैं। उस वक्त जो मीरान कहता है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, दैट वाज अ क्विक एंड बोल्ड मूव एंड आल्सो अ गुड स्ट्रेटेजिकल मूव, ताकि जो वो जितनी भी स्पेकुलेशंस अगर हो रही हैं या हो सकती है प्रिंसिपल के माइंड में भी, तो वो उनको इंस्टेंटली खत्म कर दे कि भाई हमारे शादी होने वाली है, ऐसे ही नहीं घूम रहे हो। सो बेसिकली ही वाज प्रपोजिंग टू निशा। मैं अच्छा, निशा जो है वो अपने मामू और अम्मी को जो है वो अकेला छोड़ने से घबराती, क्योंकि उसने ऑनेस्टली काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभाली हुई है। काफ़ी वो घर के काम-वाम बाहर के कर देती है अपनी पढ़ाई के साथ-साथ। तो उसको जो है वो बड़ी फ़िक्र होती है उनकी कि वो उनको कैसे छोड़ दे। तो वो अभी शादी जैसे कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। और उसकी दोस्त ने ये कहा भी, जैसे हम हो सकता है कि व्यूअर्स को भी फ़ील हो कि बेसिकली टाइम तो तुम वेस्ट कर रही हो और मज़े तो तुम ले रही हो, क्योंकि वो तो सीरियस है रिश्ते में, तुम नहीं लग रही हो, तुम बस फ्लो में चल रही हो और कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं करना चाहती। तो बहरहाल निशा का मसला ये है कि वो अपनी फैमिली का सोच रही है, शी इज़ नॉट रेडी टू कमिट बट शी इज़ होल हार्टेडली डिवोटेड टुवर्ड्स मीरान। और वो जिस तरह वो कहता है कि मुझसे शादी करोगी, वो बोलता चला जाता है, तो वो कहती है कि जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। सो शी हैज़ टोटली फॉलन फॉर हिम, लेकिन वो अभी शादी जैसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी ऑकवर्ड लग रही है कि निशा खुद भी कहती है कि मैं मीरान के बारे में कुछ नहीं जानती। सो सो व्हाई व्हाई यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम? जब आप उसके घर तक होके आ चुके हो, उसके बाइक पे उसके साथ मुस्तकिल घूम रहे, उसके साथ प्रोजेक्ट्स में, उसके इवन वो आपसे ये तक कह चुका है कि मैं तुमसे कमिट करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे तो एटलीस्ट नसा पूछे कि तुम्हारी फैमिली में कौन-कौन है? गुलमहर को वो कभी उसकी कज़िन कह रही है, कभी वो उसकी टीचर कह के मुतारिफ करा रही है। वो खुद नहीं सोचती कि ये कौन औरत है जो बगैर किसी मतलब बहन नहीं है, तो बगैर किसी ऐसे रिश्ते के वो उनके घर में रहती है। सो हू शी इज़ एक्चुअली। और मुझे थोड़ी-सी ये बात वियर्ड लगी कि निशा को एक लॉजिकली तो ये क्वेश्चन करना चाहिए था और उसके बाद मीरान कुछ भी कह देता तो हम फिर कर लेते बिलीव। लेकिन क्यों नहीं निशा ने जो है वो उस बारे में पूछा और फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम जाके मिलो। और फिर उसी का प्रोटोकॉल में वो जाती है, लेकिन मामू जान साथ जाते हैं। चलो ये बिलीवेबल था, दैट इज़ अ गुड थिंग टू शो कि वो अकेली नहीं गई।
और वो उन्हीं का दिया हुआ ड्रेस पहन के जाती है इनके घर पे। अच्छा, वहाँ पे जाके वो थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो जाती है, सिंधी बोलने की भी कोशिश करी वो। दूसरी तरफ गुलमहर सरवत गिलानी की कैरेक्टर की भी मैं तारीफ करना चाहूँगी। शी इज़ रियली प्लेइंग वेल, बिकॉज़ उनका जो कैरेक्टर है वो मुझे अब समझ आता जा रहा है हम सब व्यूअर्स को कि शी हैज़ दैट स्लो पॉइज़न इन हर पर्सनैलिटी। वो बहुत ज़्यादा मीठी है, ऊपर से बहुत पुरअख़लाक़ है, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सँभालती है, लेकिन शी हैज़ समथिंग डेंजरस इनसाइड हर, और वो बहुत कुछ सोच रही है। और उसका जो भी मीरान से रिश्ता है, अभी उसने उसको अपना मेरा बेबी, मेरा शहज़ादा इस तरह बोला तो लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि भई वो उसका भाई है, वो उसकी भाभी है, वो उसकी वाइफ़ है, सिस्टर है, क्या है? तो ये समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता क्या है, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा ना बहुत अच्छा एक्ट कर रही है, शी इज़ डूइंग ऑल गुड एंड शी इज़ डूइंग ऑल स्वीट। मीरान की नज़र में शी इज़ द बेस्ट वन, जो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्वर है। मीरान उस पे डिपेंडेंट भी है प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, ऑल्दो ही इज़ गेटिंग इंडिपेंडेंट आफ्टर मीटिंग निसा, लेकिन जो है वो काफ़ी हद तक अपने घर के तमाम मामलात में वो उसी से डिस्कस करता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हावी है उसके ऊपर। तो वो किस तरीके से जो वो प्ले करेगी चीज़ों को, अपने कार्ड्स को, ये अब जो वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट सरवत गिलानी इज़ रियली डूइंग गुड इन दिस। बहुत अच्छा ब्यूटीफुली प्ले कर रही हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो उनकी अपीयरेंस है, स्क्रीन प्रेज़ेंस उनकी बड़ी शानदार लग रही है। सिंधी जो उनके ऊपर एक टच है, सिंधी वुमन, वो बहुत सूट कर रहा है एक्चुअली। एंड जिस तरह वो बात करती हैं, जो उनका शिष्टा अंदाज़ है, जो गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है वो बोलते हुए। और ऐसी ही एक लेडी दिखाया है, ग्रेसफुल लेडी दिखाया है गुलमहर को, जो किस तरीके से अदब से बात करती है अपने बड़ों से, और अम, जो एक बहुत मैच्योर लेडी है, और जो घर की चीज़ों को सँभाल के रखती है, लोगों को सँभाल के रखती है, जोड़ के रखती है। सो उस लिहाज़ से सरवत गिलानीज़ एक्टिंग इज़ प्योर। एंड वो सीन बड़ा अच्छा था जब बाबा साईं यानी मीरान के फादर और जो मामू जान है यानी निसा के मामू के दरमियान जब उन्हें औताक में लेके जाते हैं और वो बैठ के बातें करते हैं, वो बड़े ही अमेज़िंग डायलॉग्स से। आम तौर पे मैं बिरयानी में मामू जान के जो डायलॉग्स हैं, बहुत लंबी-लंबी कहानियाँ स्किप कर देती हूँ। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि वो अच्छा बोलते हैं, एंड हिज़ कैरेक्टर इज़ रियली इन्फ्लुएंशियल। और जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, हमें उनके साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए, तो उसकी बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है मामू जान। तो वो जो उनकी गुफ्तगू थी, वो मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं की, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था दोनों की बातें सुनते हुए, जिस तरीके से वो दोनों जो नहीं होती कि 2 एज्ड लोग किसी रिश्ते नए रिश्ते के तहत बनाने के तहत पहली बार एक-दूसरे से मिल रहे होते हैं, और जिस तरह बातों में एक-दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फिर जो एक महफ़िल होती है, उनकी ख़ास बातें होती हैं मर्दों की, वो बड़ी रियलिस्टिक और बहुत क्या राइटिंग है, क्या लिखाई है वो, खूबसूरत तरीन डायलॉग्स हैं, बेहतरीन। बहुत मज़ा आया उसमें देख के मुझे, और बहुत रियल लग रहा था कि जैसे हम उनके साथ मौजूद हैं, या वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जस्ट लाइक। तो वो बड़े ही बेहतरीन डायलॉग्स थे, जिसमें वो कहते हैं कि वो जवानी ही क्या है जिसमें कोई कहानी ना हो। और फिर वो बताते हैं कि भई हम सिंधियों में तो ये कहानी होती है कि हमारी एक मोना होती है यानी जीप, और हमारी मतलब वो जिस तरह एग्ज़ाम्पल देते हैं बाबा साईं, और वो जो मामू जान है वो कितनी खूबसूरत और उस बातें करते हैं, फिर उनकी उर्दू से इम्प्रेस हो रहे होते हैं। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आपकी वो तो। और बाबा साईं का कैरेक्टर भी बड़ा मुझे ज़बरदस्त है। द वे दिस इन एक्टर ने बड़ी शानदार एक्टिंग की है। जिस तरह वो फ्लो में बोलते-बोलते सिंधी बोल जाते हैं, तो वो बड़ा सूट भी कर रहा है एक तो उन पे, वो रोब वो जो होता है ना, और वो बाबा साईं वाली जो पर्सनैलिटी है, दैट इज़ रियली सूटिंग हिम, और वो बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। तो जी, यहाँ तक तो था कि निसा जो है वो मीरान के घर पे पहुँच गई है और उसकी अम्मी से मिल रही है, गुलमहर से मिल रही है, शी इज़ इम्प्रेस्ड, और वो उसका घर देख के बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इनसिक्योर फ़ील कर रही है कि क्योंकि वो बहुत मिडल क्लास बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है। सो मीरान को भी वो कॉल करती है, और मीरान भी उसे समझाता है कि भई तुम मुझे छीनने आई हो। सो अब ये है कि अच्छा, हारून को भी हमने देखा जो कि गुलमहर का बेटा है प्रोबेबली, और वो फिर जब उसका मूड ख़राब हो जाता है जब भी कोई निसा घर में आती है, तो उसका मूड अभी भी ख़राब है। एंड नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दैट इज़ रियली रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज़ वो जब वो एक तस्वीर देखती है दूल्हा-दुल्हन की, जिसमें पूछती है कि ये कौन है, और जो हारून है वो बोलता है कि दुल्हन गुल और दूल्हा मीरू, इस तरह। सो दैट इज़ अ रियली बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं एक बार बताती चलूँ कि मैंने बिरयानी के जो टीज़र्स हैं, जब ड्रामा शुरू होने से पहले आते हैं, मैंने एक टीज़र में निसा को सेम इसी ड्रेस में, जो वो अभी इनके घर पे पहनी हुई है, इसी ड्रेस में बेड के नीचे बैठ के, मेरा आई थिंक सो, मैंने उसको रोते हुए देखा है बहुत बुरे तरीके से, और मुझे उस सीन में ये देख के लगा था कि शायद इन बड़े लोगों ने इसको कैद कर लिया है, किडनैप कर लिया है,
इस तरीके की मुझे कुछ चीज़ लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो है वो अब चूँकि स्टोरी समझ आई है देख के कि एक्चुअली जो है वो उसका हार्ट ब्रेक होगा बहुत बुरे तरीके से और वो रोएगी। तो ये मैंने टीज़र में देखा था, सो शी इज़ गोइंग टू ब्रेक अ लॉट आफ्टर सीइंग दिस। अच्छा, अब इस पे भी मेरे कुछ ख़यालात हैं कि एक बच्चे की बात पे पहली बात उसको थोड़ा-सा बिलीव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता उस तस्वीर में मीरान प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है या नहीं। क्या या इसके कई पहलू हो सकते हैं। या तो गुल ने अपने बेटे के थ्रू जो है वो निसा के ज़हन में मीरान के खिलाफ एक बीज बोने की कोशिश की है, अ, या फिर ये सब कुछ असल है। और चूँकि कल्चर रिलेटेड मैरिजेज़ होती हैं बहुत सारे ट्राइब्स में, तो उनकी कोई बचपन की शादी है जो हुई है, एंड उसको वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा कि मीरान, अगर ऐसा है तो मीरान ने उसको क्यों नहीं बताया, बिकॉज़ दिस इज़ अ रियली, रियली बिग डील, दिस इज़ नॉट समथिंग माइनर। और क्यों मीरान जब उसको अकेले भेजेगा? अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर उसे छुपानी ही होगी तो वो उसके साथ जाता मेक श्योर करने के लिए कि उसको पता ना चले। लेकिन वो उसको बिल्कुल खुले दिल से भेजता है, उसको कोई अंदर खौफ नहीं है कि कोई ऐसी बात है। ये चीज़ जो है ना वो सस्पिशियस है कि गुल, ये फिर गुल की तरफ से कोई स्टेप है मिसगाइड करने के लिए। तो मुझे जो है वो ये समझ नहीं आ रहा कि या तो ये मिसगाइडेंस है बहुत बुरे तरीके से, या जो है वो गुल मीरान के बड़े भाई की विडो है जिसकी शादी जो है वो किसी उसके तहत के, या तो उसका कोई पीछे नहीं होगा आगे पीछे गुल मेहर का, तो उन्होंने अपने बेटे से शादी करा दी ताकि उसको जो है एक घर भी मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए। और वो भी बाबा साई ही बोलती है उनको। तो बाबा साई कहने का मतलब या तो वो उसके रियल फादर है या फादर इन लॉ है। ठीक है, अगर कोई और रिश्ता होता तो वो बोलती। सो मुझे लगता है कि वो उनकी बहू है। अ, मगर क्या चक्कर है ये नहीं पता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लो ऑफ गुलमहर हो जाएगा अगर वो किसी और की विडो है और वो खुद को मीरान की बीवी बनाने के चक्कर में अपने बेटे के थ्रू ये काम कराए। सो ये बहुत लो हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि हारून के आगे वो माँ-बाप बने हुए हों, मतलब उसके लिए पेरेंट्स बने हुए हों मियाँ-बीवी, ताकि क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है तो वो जो है वो ऐसा लेफ्ट आउट फील ना करे कि उसका बाप नहीं है। तो कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। और वो सीन भी हमें याद होगा कि जब मीरान अपने घर आया था और गुल और मीरान एक ही कमरे में बैठ के काफ़ी देर तक सुबह तक बातें कर रहे थे। तो मतलब इससे ये होता है कि इनकी जो क्लोज़नेस है वो भी कोई इंटीमेट रिलेशन की निशानदेही करती है, लेकिन मीरान क्यों नहीं बता रहा? और अगर मीरान नहीं बताना चाहता, धोखा देना चाहता, तो वो गुल को क्यों सॉरी निसा को क्यों भेजता अकेले? या फिर ये भी हो सकता है कि मीरान के लिए सब मैटर ही ना करता हो और वो खुद सरप्राइज़ हो जाए कि इसमें ऐसी कौन-सी बात है, तो ये थोड़ा-सा ऑड हो जाएगा। लेकिन बहरहाल देखना पड़ेगा कि स्टोरी जो है वो किस तरफ जाती है, क्या टर्न लेती है। सो आई एम रियली, रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स, क्योंकि अब इसमें जो है वो फाइनली रिलेशनशिप जो भी है रिवील तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन जो है वो निस्सा और मीरान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली बिग डील। और फिर उसपे मीरान कैसे डील करेगा? गुल महर जो है एक्चुअली क्या है? क्या करना चाह रही है? एंड क्या होगा इन दोनों का फ्यूचर? सो ये है हमारी थॉट्स। आपकी क्या थॉट्स हैं इन 2 एपिसोड्स को लेके? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।